जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। 2 बार पशुपति व्रत कर लिए, आपने ये कर लिया, आपने प्रदोष कर लिया, आपने सोमवार कर लिया, आपने सारे अनुष्ठान कर लिए, बहुत सारे उपाय भी करे, तो बुधवार के दिन अगर शंकर पर 1 लोटा पानी चढ़ाया जाता है तो जिन लड़कियों का विवाह नहीं हो रहा, जिन बच्चों का विवाह नहीं हो रहा, उन बच्चों के भी विवाह हो जाते हैं। हमारा पूरी शिव महापुराण की कथा को उठाकर देखिए, स्कंद पुराण को, मत्स्य पुराण को, कूर्म पुराण को उठाकर देखिए। ओम नमः शिवाय। जैसे व्यक्ति का कोई काम नहीं हो रहा हो, बहुत दिन से लगे, बहुत समय से लगे, ये काम हो ही नहीं रहा, तो शंकर जी का नाम को उल्टा कर कर जपना चालू कर दो। नमः शिवाय ओम। सीधा नाम क्या है? ओम नमः शिवाय। शिवाय नमः ओम। शिव का एक अंश माता अंजना के तप साधना से शिव की प्रागट्यता और शंकर भगवान की प्रागट्यता से शंकर का स्वरूप प्रकट होना, इसीलिए तो कहते हैं शंकर सुमन केसरी। कई लोग प्रश्न करते हैं, गुरुजी आप कहते हो कि हनुमान जी महाराज शंकर भगवान का एक अंश स्वरूप है, एक बाणासुर का चरित्र और एक श्री हनुमान जी महाराज का चरित्र। हम तो हमेशा कहते हैं अगर आप हनुमान जी का भी दर्शन कर रहे हैं तो यह अंदाजा लगा कर रखें कि आप शंकर का दर्शन कर रहे हैं, आप शंकर का दर्शन कर रहे हैं तो यह अंदाजा लगा कर रखें कि आप हनुमान जी का दर्शन कर रहे हैं। सब एक, कोई भेद नहीं, सब एक, कोई भेद नहीं। देवताओं में आप एक बेलपत्र नीचे की रहती है, बेलपत्र आगे का भाग एक बेलपत्र और नीचे की जो ये 2 पत्तियां होती हैं, इन 2 पत्तियों के ऊपर एक एक शमी पत्र, ये 2 जो पत्तियां हैं इन पत्तियों के ऊपर एक एक शमी पत्र और लाल चंदन, ये रखकर कितना भी रोगीला व्यक्ति हो, रोग से ग्रसित व्यक्ति हो, जिंदगी में कितना ही दुख पड़ रहा हो, बेलपत्र की ये दोनों पत्ती जिसके ऊपर शमी पत्र रखकर, लाल चंदन रखकर श्री हनुमान जी महाराज और हनुमान जी महाराज के तीसरे नंबर के भाई श्री गतिमान जी, हनुमान जी कितने भाई हैं? 6। उसमें हनुमान, रतिमान, व्रतिमान, मतिमान, गतिमान, तो जो नीचे के क्रम में आते हैं श्री गतिमान जी, उन गतिमान जी और हनुमान जी का नाम लेकर जो शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देता है, रोग का निवारण होता ही है। जब उल्टा नाम व्यक्ति जपना चालू कर देता है, जिस बच्ची का जिसका भी विवाह नहीं हो रहा हो, कोई काम नहीं हो रहा हो, कोई सीए की पढ़ाई कर रहा है और एग्जाम में निकल ही नहीं रहा, 3-3, 4-4 बार बैठ गया, पास ही नहीं हो रहा, उस बच्चे को बोल दो बस सुबह उठते से ही शिवाय नमः ओम बोलना चालू कर दे, एक ही बार में सिया पास ही है। माता पार्वती ने सूर्यदेव अग्निदेव को बुलाकर श्रापित करा, हे अग्नि नारायण सूर्य नारायण, तुमने मेरे पति के तेज पुंज को गंगा को दिया है, मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम्हारी कबूतर की योनि होगी। हमारे हिंदू धर्म में सारे पक्षियों को पालने का प्रमाण है, पर कबूतर को नहीं। शास्त्र कहता है कबूतर की बीट जिस छत पर गिरती है उसके घर में कभी लक्ष्मी नहीं टिकती, उसके घर में कभी शांति नहीं रहती। इसलिए हिंदू धर्म में नियम है कि पक्षियों को दाना देना हो तो घर के बाहर दो, किसी एकांत में ले जाकर दो, पर घर की छत पर नहीं। घर की छत पर कबूतर बैठेगा तो उसकी बीट गिरेगी, बीट गिरेगी तो घर में बीमारी रहेगी, लक्ष्मी की कमी रहेगी और अशांति रहेगी। एक कंकर में शंकर समाहित होता है। मैंने सुना शिव महापुराण में एक लोहे के टुकड़े को भी तू सोना बना देता है, मैंने सुना शिव महापुराण में एक कांच के टुकड़े को तू हीरा बना देता है, मैंने सुना शिव महापुराण में कि 12 शिवरात्रि का जो वर्णन है करा, 12 शिवरात्रि का जो स्मरण करा, 5 बेलपत्र का जो वर्णन किया, वो बेलपत्र का मैं भी उसको चढ़ाना प्रारंभ करूं, 12 शिवरात्रि पूरी होगी, मेरा देव अधिदेव महादेव सुनेगा जरूर और मेरी झोली भरेगा जरूर। अब इसमें एक नियम भारी है, वो नियम का स्मरण करना कि नियम कैसा चाहिए। आप कर्जे में हो गए, परेशान हो गए, टेंशन में आ गए, जिंदगी बेकार सी लग रही है, निवेदन है मेहनत करना, जो काम को कर रहे हो, जो दुकान लगा रहे हो, जो कार्य कर रहे हो, ठेला चला रहे हो, ऑटो चला रहे हो, चलाते रहो, पर उसके साथ में बाबा पर भरोसा रखो। इसमें एक नियम भारी है, कौन सा नियम? कि मान लो 12 शिवरात्रि में आप
एक दो शिवरात्रि शिव जी के मंदिर पहुंच गए, तीसरी शिवरात्रि पर भूल गए या किसी कारणवश कहीं दूर चले गए, ना जा पाए, तो घर के जितने सदस्य हैं सबसे निवेदन है कि 12 महीने की शिवरात्रि का नियम बना रहे हो तो घर के सभी लोग बेलपत्र चढ़ाने का नियम बनाओ। उसका कारण यह है, घर का एक व्यक्ति अगर बाहर चले भी गया, घर का दूसरा व्यक्ति शिवरात्रि को भूल भी गया, घर का तीसरा व्यक्ति किसी कारणवश काम में लग भी गया, तो घर का चौथा व्यक्ति तो शिवरात्रि याद रखेगा और हमारा नियम पूरा हो जाएगा। नियम पूरा हुआ तो हमारा कार्य पूरा। हम उस नियम को पूरा करें, हम उस कार्य को पूरा करें। शिव की आराधना किसको कहते हैं? कोई कहता है कि क्यों भटक रहे हो, क्यों जा रहे हो यहां वहां। हम कहते हैं तुम भटको भी मत, कहीं मत जाओ। तुम्हारे घर के नजदीक में जो शंकर का शिवालय हो, तुम्हारे घर के नजदीक में जो शंकर का मंदिर हो, शिव मंदिर हो, शिवालय हो, उस शिवालय में जाकर 1 लोटा जल प्रतिदिन चढ़ाना प्रारंभ करो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जो प्रतिदिन भगवान शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल समर्पित करता है, उसका हाथ महादेव पकड़ लेता है, फिर ऐसे ही नहीं छोड़ता, उसको मंजिल तक पहुंचाकर छोड़ता है। वो ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। आपने अगर उस पर भरोसा करा है, हां थोड़ा कष्ट हो सकता है, थोड़ी तकलीफें आ सकती है, थोड़ा दुख आ सकता है। जिंदगी में थोड़े थोड़े तकलीफें हर मनुष्य के जीवन में आती है। कोई संत, कोई साधु, कोई गुरु, कोई ब्राह्मण, कोई बहुत बहुत बड़ा महाराज भी अगर तुमको कह दे कि उसकी जिंदगी में दुख नहीं है, तो समझ लेना कि झूठ बोल रहा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सब बोलिए एक बार जमकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रैक्टिकल जरूर करना, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा। शास्त्रों की बातें हमारे जीवन में हमें सुख प्रदान करें, इसलिए इस भाव का आनंद करते हुए आज की कथा को विराम देते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी।